तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीएच मीटर। पीएच मीटर का हम ये सारे टॉपिक्स जो मैं नीचे बताने वाली हूँ उसे देखेंगे। तो ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट में हम देखेंगे कि पीएच मीटर का हम इंट्रोडक्शन, उसका ऑपरेशनल डेफिनेशन और प्रिंसिपल, पीएच स्केल, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी वर्किंग मैकेनिज्म, ये सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो पीएच मीटर क्या है? पीएच मीटर एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पीएच मेज़र करने का काम आता है। वाटर बेस्ड जो सॉल्यूशन का पीएच है ना। A typical pH meter consists of a special measuring probes. Probes मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड। तो pH मीटर के पास क्या होता है? स्पेशल जो है मेजरिंग इलेक्ट्रोड होता है जो किससे कनेक्टेड होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर से। और इन इलेक्ट्रोड्स और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उन सभी को मिलाकर हम उसे pH मीटर कहेंगे, है ना। जो pH का जो रेंज होता है वो 0 to 14 होता है और एसिडिक के लिए क्या होगा? 0 to 7 और बेसिक के लिए 7 to 14। हिस्ट्री। जो फर्स्ट कमर्शियल पीएच मीटर था वो 1936 में एर्नोल्ड ऑरविल बेकमैन ने बनाया था। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ पीएच। तो पीएच इसका जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है ये जब हम वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर भी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। जो पीएच का जो अननोन जो सॉल्यूशन है और स्टैंडर्ड है ना, उसका हम क्या करते हैं? पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस निकालते हैं। ये जो है वो ये क्या है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसको 2.303 और एफ जो है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट है उससे डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसका जो पीएच का अननोन जो है और स्टैंडर्ड पीएच है उनके बीच का डिफरेंस हमें मिल जाता है। इसे हम वर्किंग मैकेनिज्म में ज़्यादा बेटर समझेंगे, आगे देखेंगे। ये नॉर्मल पीएच का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या नॉर्मल पीएच का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। ये उसका फॉर्मूला है। पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पीएच स्केल दिखाया गया 0 to 14 तक, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग एसिड्स और बेस, जैसे कि 0 to 6 तक क्या है? एसिडिक है। 0 to 7 तक, 7 पे क्या है? डिस्टिल वाटर है, न्यूट्रल। और 8 to 14 तक क्या है? हमारा बेस है। आगे देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। सो दिस मेन पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में ये क्या है? एक मीटर है, वोल्ट मीटर, जिस जो क्या है? दो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये है हमारा मेजरमेंट वर्किंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वर्किंग इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक ग्लास बल्ब होता है। ये ग्लास बल्ब जो है वो हाइड्रोजन आयन सेंसिटिव होता है और यही क्या करता है? पीएच मेजर करने का काम करता है। इसमें जो ये ग्लास बल्ब है और ये वाला जो है ये रेफरेंस है जो कि H+ आयन के प्रति इनसेंसिटिव होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये वही दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है। तो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है इसमें? कितना थिक होता है, कितना लॉन्ग होता है, कितना इसमें 0.1 मोलर, सॉरी 0.1 मोलर का क्या होता है? HCl, इसमें कंसनट्रेटेड HCl भरा होता है 0.1 मोलर का, है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर वही है जिससे दोनों ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड है। तो ये तीनों को कंसिस्ट करके पीएच मीटर बनता है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, जिसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता है, मेजर्ड होता है, जो कि H+ के लिए इनसेंसिटिव है और चेंज भी नहीं होगा। नाउ वर्किंग मैकेनिज्म। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, है ना, ये क्या है? हमारा ग्लास बल्ब है ना। बल्ब में क्या है? ये कैसे बना है वो दिखाया गया। देखो यहाँ पे दिखाया है आपको सिलिका। सिलिका, यहाँ पे सिलिकॉन जो एटम है उसको ब्लू और ऑक्सीजन को ग्रीन कलर से दिखाया। तो आप देख सकते हैं आउटर साइड में क्या है? आउटर साइड में ऑक्सीजन है। तो जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साइड में क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें क्या है? नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन है इसलिए क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को
अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है आउटर सरफेस पे आकर पूरे सभी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सारे जो H प्लस हैं वो क्या हो गए हैं, इसके आउटर सरफेस पे आकर बाइंड हो गए हैं। और जो अंदर का जो H प्लस है ना, अंदर का H प्लस, ये क्या है, ये किसका है, इनर लेयर जो है वो कम पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बाहर अगर देखो, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर H प्लस ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, बाहर में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वहीं इनर साइड में बाहर के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, है ना। आगे देखो, हाँ, देखिए क्या हुआ था कि जो अंदर में जो है वो H प्लस आयन जो है वो कम था, है ना, लेस था। देखो यहाँ पे लिखा है इनर लेयर इज, सॉरी, इनर लेयर इज लेस पॉजिटिव, है ना, और आउटर लेयर जो है वो मोर पॉजिटिव है। तो अब देखो, आउटर लेयर में H प्लस ज़्यादा है तो ये जो HCl है ना, HCl का जो H प्लस है वो क्या होगा, इधर आके ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और H प्लस का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। फिर जो H प्लस है वो तो इधर आके बाइंड हो गया, लेकिन ये जो Cl माइनस बचा है वो क्या करेगा अब, ये जो Cl माइनस है वो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, सॉरी, सिल्वर का जो ये आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Ag प्लस आयन है ना, सिल्वर कैटायन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। और सिल्वर कैटायन और क्लोरीन एनायन मिलकर क्या बना लेंगे, सिल्वर क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। आगे देखिए, हुँ, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। इसकी वज़ह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड विल चेंज द पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल को क्या करेगा, ये चेंज करने का काम करेगा, है ना। पोटेंशियल चेंज होगा तो वही पोटेंशियल को मेज़र करके हम क्या करेंगे, पीएच भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पीएच से रिलेटेड होता है, तो हम पी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पीएच मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा जनरेट हो रहा है ना, वोल्टेज उसका ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो रहा है वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा हमारा, मोर एच प्लस आयन रहेगा, तभी क्या होगा, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगी, एसिडिटी भी इंक्रीज़ होगी और जो पीएच का वैल्यू है हमारा कम होगा, क्योंकि हमको पता है कि पीएच का वैल्यू जितना ज़्यादा जितना कम होता है उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है और पीएच क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है ना। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज हमारा कम हो रहा है तो लेस एच प्लस आयन प्रेजेंट होंगे, और इसका जस्ट अपोजिट अगर बेस है तो मोर ओ एच होगा, है ना। और एसिडिटी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, और पीएच जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पीएच मीटर टाइप्स ऑफ पीएच मीटर है, डिजिटल पीएच मीटर है। डिजिटल पीएच मीटर में क्या होता है, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है ना, और नंबर्स में हमें डायरेक्ट पीएच मेज़र करके बताता है कि पीएच कितना है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 8 है। ठीक है। एनालॉग पीएच मीटर में क्या होता है, एनालॉग में ये क्या करता है, ये एक मूव करने वाले नीडल के थ्रू क्या करेगा, हमको नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, पॉइंट में हम देखने में, पॉइंटर को देखने में हम थोड़ा सा मिस्टेक भी कर सकते हैं एनालॉग पीएच मीटर में। ठीक है, कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन वही है, पहले अगर हमको पीएच मीटर को क्या करना है, कैलिब्रेट करना है, तो क्या करेंगे, कैलिब्रेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है पीएच को मेज़र करने के लिए। हमें पीएच को, जब हम अननोन सॉल्यूशन का पीएच मेज़र करते हैं तो उससे पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो पीएच मीटर है वो क्या हो, कैलिब्रेटेड हो, है ना। उसके लिए हम जो स्टैंडर्ड बफर होते हैं, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन है, जैसे कि pH 4 का हो गया, pH 10 का टैबलेट्स आता है, उसे हम वाटर में सॉल्यूबल करके उसका पीएच मेज़र करते हैं।
एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन हमको पता ही है, हम लैब में यूज़ करते हैं पीएच मीटर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को मेज़र करने के लिए। हो सकता है हम सॉइल का भी पीएच मीटर निकाल सकते हैं, वाटर में सॉल्युबल करके निकालते हैं, ठीक है। ब्लड सैंपल्स हो गए और भी डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स हो गए, है ना, लेबोरेटरी में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ये सारी चीज़ों में इसका एप्लीकेशन होता है। कंक्लूज़न वही है, जो पीएच मीटर है वो एक साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेस पे क्या करता है, एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को एक्सप्रेस करता है पीएच के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।